ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, सितंबर 8 तारीख हमारे कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार सामान्य समय का 23वां सामान्य रविवार है। लेकिन उसी दिन धन्य कुमारी मरियम का जन्म दिवस भी है। आज मैं इस प्रेजेंटेशन में कुमारी मरियम का जन्म उत्सव के बारे में शिक्षा देने जा रहा हूँ। हमारे कलीसिया में विश्वास के आधार में कहेंगे 3 व्यक्तियों का जन्म दिवस मनाया जाता है। वे लोग हैं यीशु ख्रिस्त, कुमारी मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता। इनको छोड़ के कलीसिया में जो संत हैं उन सभी संतों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन मरण दिवस में उनका स्मरण किया जाता है। और इसलिए कि वे मरने के बाद में संत घोषणा किए गए हैं और उनको हम याद करते हैं और उनके नाम आदर से हम लोग मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। आज जैसे मैंने कहा धन्य कुमारी मरियम का जन्म दिवस है और उनके परिवार में हम लोग जानते हैं संत जोआकिम और अन्ना उनके माता पिता हैं। इनका घर कहा जाता है परंपरा के अनुसार में नाजरेत में था और ये परिवार में बहुत साल तक बाल बच्चा नहीं हुए, लेकिन जोआकिम और अन्ना प्रार्थना और तपस्या के जरिए से प्रभु का आशीष पाए और फलस्वरूप कुमारी मरियम का जन्म हुआ। जोआकिम यूदा वंश के हैं जो दाऊद राजा के वंश के अंतर्गत में आते हैं और अन्ना लेवी गोष्ठी के हैं जो इस्राएल में रोहित गोष्ठी था। इसलिए उनका बैकग्राउंड कहेंगे, चाहे उनका बारे में इतना जानना चाहिए कि वे एक धार्मिक परिवार से थे, लेकिन उनका बाल बच्चा नहीं था और प्रार्थना के जरिए से कुमारी मरियम का जन्म हुआ। हम लोग कुमारी मरियम का जन्म उत्सव चाहे पर्व हम लोग मनाते हैं और ये परंपरा के अनुसार देखा जाए तो नया नियम में इनका जीवनी के बारे नहीं है, लेकिन परंपरा मुताबिक माता मरियम का जन्म उत्सव 6 शताब्दी से शुरू हुआ पूर्वी कलीसिया में, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में, और यही सितंबर महीना का पहला 8 तारीख को रखा गया जन्म दिवस, इसीलिए कि 8 दिसंबर हम लोग कुमारी मरियम का इमाकुलेट कॉन्सेप्शन फीस्ट मनाते हैं। इसलिए वहाँ से हिसाब करेंगे तो 9 महीना होता है। दिसंबर से आगे चलकर एक राउंड करते हुए सितंबर महीना पहुँचने के लिए। और पूर्वी कलीसिया में जो पूजन विधि का कैलेंडर है वो सितंबर महीना में ही शुरू होता है। हम लोग पश्चिमी कलीसिया चाहे लैटिन राइट में आगमन से हम लोग का पूजन विधि का अवधि चाहे साइकिल शुरू करते हैं, उनके हिसाब में सितंबर में करते हैं और 6वीं शताब्दी में ये शुरू किया गया और धीरे धीरे ये चीज़ दोनों कलीसिया में फैलते गया। तो ये उनके बारे में इतना हम लोग कहेंगे। और नया नियम में उनके बारे में बहुत सारे बात लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार में लोग इस बात को मनाने लगे और अभी तक हम लोग मनाते हैं 8 सितंबर को। और विशेषता यही है कि कुमारी मरियम चुने गए थे ईश्वर से एक विशेष काम में सहयोग करने के लिए, वो है यीशु ख्रिस्त का माँ बनने के लिए।
और उनका जीवन से हम लोग देखते हैं वे धार्मिक वातावरण में चाहे धार्मिक बनकर सहयोग की मुक्ति का इतिहास में हम लोग देखते हैं जब उनको स्वर्गदूत संदेश दिया गब्रिएल दूत, तो कुमारी मरियम कहते हैं देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आई एम द हैंडमेड ऑफ गॉड। प्रभु की दासी हूँ अर्थात वे अपने को नंबर करते हुए समर्पण कर देते हैं ईश्वर की योजना में। वैसे ही जब कुमारी मरियम और एलिजाबेथ का भेंट होता है तो कुमारी मरियम खुशी से प्रभु का गुणगान करते हैं और इसीलिए मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। ये भजन चाहे गीत हम लोग लूकास रचित सुसमाचार 1 अध्याय में पाते हैं। इन वचनों के द्वारा हम लोग जान पाते हैं कुमारी मरियम कैसे ईश्वरीय योजना में सहयोग करने के लिए प्रस्तुत थे और उनका सहयोग से ही यीशु का जन्म हम लोग देखते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये घटना चाहे ये पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है कारण कि ये मुक्तिदाता की माँ बन गए, यीशु की माँ बन गए। इसलिए हम लोग इस दिन को पवित्र दिन मानते हैं और एक विशेष दिन मानते हुए हम लोग इसको पर्व के हिसाब से मनाते हैं। इन साल संडे हो गया, इतवार हो गया, दूसरे दिन आने से भी हम लोग उसी दिन में मनाते हैं। और हमारे कलीसिया के जो लेखक हैं अगस्टिन, वे कहते हैं, संत अगस्टिन कहते हैं ये एक कहेंगे सभी लोगों के लिए कॉस्मिक और हिस्टोरिक इवेंट हो गया कुमारी मरियम का माँ बनने का निमंत्रण चाहे बुलाहट। हम लोग देखते हैं इस दिन में कितने पर्व भी मनाया जाता है। जैसे हमारे इस गंगपुर मिशन में एसपीडी फादर लोग आए 1948 से, उनका सोसाइटी का जन्म यही 8 सितंबर से शुरू हुआ बोल के वे गिनती करते हैं और इस दिन को वे फाउंडेशन डे मनाते हैं। वैसे ही हमारे तमिलनाडु के वेलंकनी श्राइन जो है और लेडी ऑफ हेल्थ, उसी दिन में वे इस पर्व को मनाते हैं विशेष तौर से धूमधाम के साथ में और कुमारी मरियम का आदर और भक्ति वो लोग दिखाते हैं। गोवा और कर्नाटका में चाहे मंगलोर में एक त्यौहार मनाते हैं जिसको मोंटी फेस्ट कहते हैं। इसी दिन में उनका फैमिली का परिवार का पर्व होता है। वे इसी दिन में पहला अनाज खाकर वेजिटेबल डाइट खाकर वे इस दिन को एक पारिवारिक पर्व मनाते हैं और उसमें आनंद, खुशी, सहयोग ये सब उनका परिवार में होता है। तो ये भी एक सोशल फीस्ट है, लेकिन ये कुंवारी मरियम का जन्मदिन के साथ में जुड़ा हुआ है। और इन साल हम लोग देखते हैं हमारे उड़ीसा में भी नुआखाई जो बोलते हैं संबलपुरी भाषा में, वो सितंबर 8 तारीख को ही है। इसीलिए हम लोग ये पर्व जो मनाते हैं यहाँ, वो मंगलोर और गोवा एरिया में भी वही फर्स्ट फ्रूट्स चाहे नया खाने का चीज़ अर्पण किया जाता है और नया खाने मनाया जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज के दिन में चले हमारे क्रिस्तीय जीवन में माता मरियम को आदर देने के लिए हम लोग अपने को और आगे बढ़ाएंगे कि प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। और प्रार्थना प्रणाम मरिया प्रार्थना हम लोग बार बार करते हैं, रोजरी माला में भी करते हैं और उनके नाम पे हम स्तुति विनती करते हैं। इसलिए आज का पर्व जो है हमारे क्रिस्तीय जीवन में कहेंगे एक बहुत बड़ा अर्थ लेता है और हम लोग इसको विश्वास के साथ में मनाते हैं। तो आज के इस दिन में हम लोग देखते हैं चाहे पाठ जरूर है, वचन है, लेकिन हमारा ध्यान जो है चाहे हमारा अटेंशन जो है कुमारी मरियम का जन्म के बारे में।
और उनका जन्म हमारे कलीसिया में मुक्ति का घटना में सहयोग किया। इसलिए चलिए आज हम लोग इस मिसा बलिदान के दौरान जो वचन सुनेंगे और उसके साथ में कुंवारी मरियम के बारे में जो सुने अभी, इसी के आधार में हम लोग प्रार्थना करेंगे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसिया का जीवन में, ताकि हम माता मरियम का उचित आदर दे सकें और उनके जरिए हमें आशीर्वाद मिलेगा और हम उनके कृपा से, उनके जरिए से हम प्रभु ईश्वर से हम आशीर्वाद पा सकेंगे। आज के इस पर्व दिन में माता मरियम के जरिए सभी विश्वासियों को और दूसरों को, विशेषकर जो लोग बीमार हैं, बुढ़ापे में हैं, तकलीफ में हैं, उनको आशीर्वाद और कृपा मिले। आमीन।